नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं स्वाति मालीवाल केस में। इस केस में लगातार अपडेट आ रहे हैं। हमने देखा कल से लगातार अरविंद केजरीवाल खुद और उनकी पार्टी के कई लोग गए थे प्रदर्शन करने के लिए। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई, लेकिन मेरिट पर बात करते हैं। 5 दिन के ईडी जी नहीं, दिल्ली पुलिस के रिमांड पर है विभव कुमार और लगातार जांच कर रही है दिल्ली पुलिस इस मामले की। जो 2 फैक्ट सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, एक रिपोर्ट सामने आई है जिस रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई, उनके शरीर पर चोटों के निशान है। दूसरी ये भी बात फैक्ट निकलकर सामने आ रही है कि एक सीसीटीवी सामने आई जिसमें हम देख रहे हैं कि स्वाति माल आराम से पैदल जा रही हैं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब उनके इतनी चोटें लगी तो आराम से कैसे जाने लगी, और उनके पक्ष में कोई और वीडियो सामने नहीं आया प्रवेश अभी तक स्वाति मालीवाल के पक्ष में। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि उनके साथ मारपीट हुई। जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके आधार पर विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया। प्रवेश, इस मामले में आपने कल एक खबर भी फॉलो की थी, बनाई लगातार। अब इसमें 5 दिन का रिमांड तो मिल गया। सीसीटीवी, मुझे ये बताइए, जो सारी मारपीट की घटना हुई ये सीएम आवास में किस जगह पर हुई? देखिए, ये उनके टू द पॉइंट, ये उनके ड्राइंग रूम में हुई। क्या ड्राइंग रूम में सीसीटीवी था? नहीं, ये खुद कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी था नहीं। एक मोबाइल फुटेज सामने आया है, जो मोबाइल फुटेज में दिख रहा है कि खुद स्वाति मालीवाल जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे अभद्र भाषा में बात कर रही है, किसी को टकला गंजा कुछ बोल रही है, ऐसा है। और कोर्ट में जो 5 दिन की रिमांड मांगेगी तो उसके लिए तथ्य ये रखा गया कि बहुत सारे फुटेज गायब हैं और बहुत सारे वीडियोस मिले नहीं हैं। हाँ, और वहाँ के फुटेज मिले नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल नेक्स्ट डे आते हैं लोगों के बीच और वो कहते हैं कि भाई ड्राइंग रूम में तो सीसीटीवी था ही नहीं, आप कहाँ के सीसीटीवी लाए, कहाँ से सीसीटीवी लाओगे? और उन्होंने कहा कि सब कुछ लेके चली गई है पुलिस, तो डीवीआर से लेके सब कुछ। पुलिस ने फिर कहा, कोर्ट में एक और दलील दी कि हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है और कुछ फुटेज डिलीट भी की गई हैं। तो ऐसे में संभावना है। कौन डिलीट कर रहा है? अभी तो पुलिस बताएगी, और कौन करेगा? कहाँ कहाँ सीसीटीवी थे? क्या ड्राइंग रूम में था, नहीं था? ये जनता को कैसे पता लगेगा? हाँ, ये देखिए, खुद सीएम हाउस में सीएम आके बोल रहे नहीं थे, तो वो बहुत बड़ी बात है। अब पुलिस को जांच में बताना पड़ेगा कि सच में था या नहीं। और पुलिस तो डीवीआर और सीसीटीवी लेकर गई है, तो पुलिस ने किस बेसिस पर ही कह दिया कि सीसीटीवी में छेड़छाड़? या अब तक आपको लगता है अभी तक अगर पुलिस को कुछ भी मिला हुआ होता तो अभी तक लीक नहीं कर देती? तुरंत लीक करती, डे 1 से हर चीज लीक कर रही है। और क्या, स्वाति मालीवाल के फेवर में जो डे 1 से दिख रहा है। तो आपका क्या कहना है, स्वाति मालीवाल को बचा रही है पुलिस? नहीं, बचा नहीं रही है, जिसके साथ जो हुआ है वो। लेकिन इतने इजीली आप वापस चले जाइए बैक में, आप बैक चले जाइए, पुराना कोई भी केस देख लीजिए। दिल्ली पुलिस एक महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है तो एफआईआर दर्ज नहीं करती। पुराना ही केस है पहलवानों का, तो उसमें तो एफआईआर दर्ज नहीं करती, उसमें तो कंप्लेंट लीक नहीं होती, कुछ नहीं लीक होती। इसमें तो डे 1 से सब चीज़ लीक हो जाती है। 100 नंबर पे कॉल गया वो भी लीक हुआ, सब कुछ हुआ, मतलब डे 1 से। अगर अभी तक पुलिस को कुछ फुटेज में मिल जाता वो भी लीक हो जाता तुरंत। लेकिन सवाल दूसरा है, कल अरविंद केजरीवाल ने एक फुटेज, आप पार्टी ने एक फुटेज डाला, 2 वीडियो को कंपैरिजन किया। एक वीडियो में दिखाया कि स्वाति मालीवाल नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद जब वो मेडिकल कराने हॉस्पिटल जाती है तो व्हील चेयर पर जा रही है, लंगड़ा के जा रही हैं। एक तरफ वीडियो चलाया जिसमें बोला गया कि वो जब इनके घर से निकल रही है, जिस दिन वारदात हुई, जिस दिन ये घटना हुई, बड़े आराम से निकल रही है और उनको सिक्योरिटी गार्ड्स, एक लेडी सिक्योरिटी जिसके चोट लगी हो, आपका कहना है वो इस तरह से चल नहीं सकता। हाँ, और जो अंदर भी सिक्योरिटी है वो दिल्ली पुलिस की है, ये भी हमें देखना होगा। कोई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है उनके, वो पर्सनल सिक्योरिटीज हैं दिल्ली पुलिस के। वो दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस अफसर उन्हें बाहर लेके जा रही है, हाथ ऐसे पकड़ के। और दिल्ली पुलिस फिर अरविंद केजरीवाल, वो आप पार्टी के उस वीडियो में बोला गया कि वो नौटंकी कर रही है। आप पार्टी का आरोप है। वीडियो जो अभी आपको क्या लगता है, आपने भी एज अ क्राइम रिपोर्टर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से वो चल कर जा रही है, आपको लग रहा है बहुत गंभीर चोटें लगी हुई हैं? नहीं लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। मतलब जिस तरह से बोला गया। लेकिन बहुत बार होता है चिराग जी, हम बहुत बार कभी किसी को धूस मार दिए, मुक्के से मारे, वो तुरंत दर्द पता नहीं चलता है। आप जिम ही कर लो, जिम करके आओ, बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लो, लेकिन दर्द बाद में देता है। तो ऐसा भी हो सकता है दर्द बाद में देता, हाँ, अंदरूनी चोट हो, दर्द बाद में आया हो। क्योंकि देखिए मेडिकल के जो एम्स की मेडिकल रिपोर्ट है फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि लग नहीं रहा उससे फुटेज से देखकर? नहीं, फुटेज से तो नहीं लग रहा ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या क्या प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद हो सकता है अगर धूसमार लगा है तो अगर दर्द दिखेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें घसीट के मारा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, सीसीटीवी बटन को लेकर भी तमाम बातें हुई। हाँ, बहुत सारी हुई। अब वो फुटेज में साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो वो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मेरा मानना है कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स वहाँ थे, खुद दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी मिली वो अंदर थी और वो वहाँ अंदर सिक्योरिटी में है। अब वो सबसे बड़े गवाह बनेंगे, उन्होंने अपनी आंखों देखी बताएंगे आगे जाके
बात दो है चिराग जी, अंदर लड़ाई हुई, अंदर सीसीटीवी फुटेज था, है या डिलीट कराई गई या नहीं है। हाँ, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि अंदर अंदर ड्राइंग रूम में कुछ भी नहीं है, और जितना फुटेज था ये सब लेके चले गए। आज सौरभ भारद्वाज भी बोल रहे हैं कि जितना फुटेज था दिल्ली पुलिस ले गई। अगर दिल्ली पुलिस के पास छोटी भी चीज लगती हमारे खिलाफ, तभी तक वापस से वो भी मीडिया में लीक कर देते, ऐसा आरोप है। फिर सौरभ सच क्या भारद्वाज है, का। सच क्या है? सच तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगाना ही बड़ी बात नहीं है, आरोप को सिद्ध करना आगे जाके, गवाह हैं, एविडेंस है, पूछताछ है, क्या पता पूछताछ में एक और चीज़ है। उनके पीए पुलिस ने जब रिमांड के लिए रिमांड मांग रहे थे, तो कोर्ट में उन्होंने बोला मजिस्ट्रेट के सामने कि इन्होंने अपना मोबाइल दिया लेकिन फॉर्मेट करके दिया है। तो ये भी बात है कि उन्होंने फॉर्मेट क्यों किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वो एक सवाल के घेरे में उन्हें खड़ा कर दिया गया है। और आईफोन को फॉर्मेट कर दी, फिर परमिशन लेना पड़ता है, फिर कोर्ट से परमिशन ले, कंपनी से मिले, फिर वो वापस से रिस्टोर होता है। इतना इजी काम नहीं है उसे रिस्टोर करना। पूछताछ में सहयोग नहीं करने का पुलिस ने बात की, तो कोई नहीं, मतलब वो तो बहुत बट ऑब्वियस, अगर किसी ने कुछ किया है तो क्यों ही पूछताछ में सहयोग करेगा। तो पुलिस को रिमांड, अभी तक की असेसमेंट क्या कह रही है? विभव कुमार ने मारपीट की या नहीं की? लेकिन कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप स्कूटर से कैसे आ रहे हैं, ऑटो रिक्शा से? आपको तो गाड़ी मिली होगी, आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। राज्यसभा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो आपके साथ स्टाफ रहता है। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि आप ऑटो रिक्शा से आए? क्या इन्होंने भी अपॉइंटमेंट लिया था या इनको अरविंद केजरीवाल ने बुलाया था? क्योंकि आप कितने भी बड़े हो, कल को मैं पीएम का बहुत क्लोज हूँ, मैं डायरेक्ट पीएम के घर पे तो नहीं चला जाऊँगा। सिक्योरिटी एक अपना एक रूल फॉलो करती है। सिक्योरिटी जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी एक रूल फॉलो करते हैं। हीटेड आर्गूमेंट हुआ, उसके बाद मारपीट हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें जो खुलकर सामने आएंगी, निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि गवाह भी है ना चिराग जी। वो एक बंद कमरे में नहीं हुई है घटना, वहाँ बहुत सारे लोग थे। अगर वैभव कुमार ने कुछ भी किया है तो वो पुलिस ऑफिसर्स जो अंदर हैं सिक्योरिटी में, उनकी गवाही सबसे बड़ी चीज़ होगी। अगर ये बोले कि मुझे बंद कमरे में ले जाकर मारा है तो फिर बात अलग है, लेकिन ऐसा कहीं बयान में है नहीं। और उन्होंने कहा कि मेरे पेट पे मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है। अब अगर विभव कुमार ने ऐसा कुछ किया तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई, ये देखने वाली बात होगा। और इतने लोगों के सामने क्या राज्यसभा एक पर्सनल सेक्रेटरी इतना पावरफुल होता है कि राज्यसभा सांसद है और विमेन कमीशन की जो पहले अध्यक्ष रह चुकी है, चेयरपर्सन रह चुकी है, उसे पीटने लगे। मतलब ये बहुत है कि मेरी हीटेड आर्गूमेंट हो गई और मैं उस पार्टी से बड़ी क्लोज हूँ, ऐसा भी नहीं। और पुलिस ने एक चीज़ अपने उसमें जो रिमांड कॉपी, उसमें एक चीज़ बोली कि हम ये वजह पता ना लगाना चाहते कि बिना किसी उकसावे के इन्होंने उसे क्यों मारा। मतलब ये बात ही मुझे खुद हजम नहीं हो रही है कि बिना किसी उकसावे के कोई किसी क्यों मारने लगेगा। या वैभव कुमार का दिमाग सटिया गया है, पगला गए। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि आदमी बिना किसी उकसावे के किसी को मारने लगा। कोई रीज़न होना चाहिए, दोनों साइड की रीजनिंग आनी चाहिए। स्वाति मालीवाल के साइड से वहाँ की रीजनिंग नहीं आई अभी तक। वो बोली कि मुझे मिलना था, वो बोले ड्राइंग रूम में बैठना है, लेकिन पता नहीं चला, मेन रीजन तो पता नहीं चला। इसका जो विपरीत खुद विभव कुमार की तरफ से कहा जा रहा है या आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाई उनका तो अपॉइंटमेंट ही नहीं था। पहली बात, जब वो मिलने आई तो उनको ये कहा गया कि सीएम से वो नहीं मिल सकती, तो इस बात पर वो एग्रेसिव हो गई और इस बात पर उनको सिक्योरिटी ने कहा बाहर चले जाइए। इतनी बात हुई है, मारपीट जैसी तो कोई बात वो तो मना ही कर रहे हैं। तो ये तो विभव को भी बचाने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा, क्योंकि सब अपने लोगों को बचाने की कोशिश करेगा ही। क्योंकि सीएम हाउस के अंदर हुई है, क्योंकि जो पहली कंप्लेंट हुई उसमें फ़ोन करके डायरेक्ट यही बोला गया कि उनके कहने पर उनके पीएस ने पिटवाया मुझे, उन्होंने पिटवाया और उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी पिटवाई, मतलब लड़ाई हुई जो भी। अब चिराग जी बात होता है कि उन्होंने नेक्स्ट डे मेडिकल नहीं कराया, ना नेक्स्ट डे सामने नहीं आए। हाँ, प्लांटेड भी होना होगा तो प्लांटेड हो जाएगा। मैं आज मेडिकल नहीं कराऊँ, 3 दिन बाद जाके प्लांट कराऊँ, घर पे मुझे किसी से फाइट मरवा लूँ, बहुत सी चीज़ें हो सकती है। सिर्फ एक तराजू में रख के चीज़ें नहीं तोलनी चाहिए। हमें भी पता है क्राइम में कैसे चीज़ें प्लांट होती है, तो बहुत ईजी है। आप 3 दिन बाद आ रही है, 3 दिन बाद मेडिकल करा रही है पुलिस नहीं, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा हुआ होगा? नहीं, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे होने को तो कुछ भी सकता है, जब तक प्रूफ नहीं हो हमें नहीं इस बारे में, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए ना। आप क्यों नहीं आए खुल के? आपने जिस दिन कंप्लेंट की, आपने उस दिन मेडिकल पुलिस के पास क्यों नहीं गई? उस दिन अपना मेडिकल क्यों नहीं कराया? आप जब बाहर निकली तो आप मेडिकल कराने क्यों नहीं गई? पुलिस तो आई थी आपके बाहर, में देख रहा हूँ पुलिस खड़ी है, उनका इंतजार कर रही है।
तो क्या सोच रही थी? वो सोच रही थी कि मुझे कंप्लेंट करना है। एक एडवोकेट है, मैं चाहूंगा उनका आप ट्वीट पढ़े, दीपिका नारायण, जिन्होंने इस पर एक कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मैं चाह रहा हूँ जरा वो ट्विटर पे वो निकाला जाए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पूरा वाकया सामने आया था हम सब ने देखा। 3 दिन बाद का ना चिराग जी कोई तर्क नहीं बनता। मतलब आप 3 दिन बाद कुछ और भी आपने points मुझसे मारपीट की, मैं आपकी जाके 5 दिन बाद मेडिकल करा रहा हूँ, मुझे आपने मारा है। अब आपने मुझे मारा है, जो चोटें लगी हैं आपने मुझे मारा है, किसी और ने मारा है क्या? और हो सकता है तब तक तो कई चोटें हील भी हो जाती हैं। 5 दिन की पहले अगर मान लीजिए कोई मारा है कोई चीज, वो तो हील हो जाएगी, बिल्कुल। दोनों या चीजें- वो और खराब हो जाएगी। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन बात वही है ना, आपने इतना वेट क्यों किया? उसका रीजनिंग इनके पास है, आप बहुत ज़्यादा दर्द में थी। दीपिका नारायण भारद्वाज एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी एक बड़ा कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे जो मुझे काफ़ी लॉजिकल लगे इस पर, स्वाति मालीवाल को लेकर। हाँ, मैंने भी वो तो वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से विभव ने, आप देखिए मारपीट का जो आरोप लग रहा है, सबसे बड़ी बात यह है सीसीटीवी और डीवीआर जो कि अब दिल्ली पुलिस लेकर गई है, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, बारीकी से करेगी इन्वेस्टिगेशन, पता लगाने की कोशिश करेगी। मुझे लग रहा है मिल नहीं रहा क्या? नहीं, बहुत नीचे है, बहुत वो मतलब वो कमेंट्स में पता नहीं चल रहा। कोई नहीं, हम उसे भी पढ़ लेंगे। हाँ, एक चीज़ है। हाँ, ये यही हाँ। है। जिसमें तो बहुत सारे सवाल है। पहला सवाल ये रखा है उन्होंने कि रिलीज सीसीटीवी फुटेज एज फार ऑफ एंटायर एपिसोड, मतलब जो भी कुछ हुआ उसके पूरे एपिसोड का सीसीटीवी रिलीज करो। एवरी सिंगल सिक्योरिटी पर्सनल प्रेजेंट देयर एज ए विटनेस, जो हम बात बोल रहे हैं, जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल थे वो सब दिल्ली पुलिस के ही हैं, तो उनकी वीडियो स्टेटमेंट पब्लिकली क्लिक किया जाए। गैदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, मतलब जहाँ जहाँ भी लग रहा है कि हाँ, स्टॉप पुटिंग दिस ऑन बीजेपी, मतलब वो बोल रही कि बीजेपी कांग्रेस का ये या नहीं, हम तो merit आप पार्टी पर के बात मेरिट पे बात है। ओनली रियल एविडेंस कैन बी शोन, नथिंग एल्स। मूव एंटिसिपेटेड बेल एज वेल, इफ यू फाउंड गिल्टी बेटर हैंड ओवर द कॉप्स इफ यू एक्सको। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम बातें अभी भी अनआंसर्ड हैं। कई सारे सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी उठा रही है, कई सारे सवाल हैं जो खुद स्वाति मालीवाल। सवाल तो उठ रहे हैं चिराग जी, जिस तरह से एक्टिव हो जाती है पुलिस, आप पार्टी का केस होता है, और जिस तरह से जब किसी और पॉलिटिकल पर्सन का केस होता है तो पुलिस एक्टिव नहीं होती, चाहे 10 महिला आ जाए, 100 महिला आ जाए। चलिए, इस खबर पर हमारी नज़र रहेगी। इस पर आपके क्या व्यू पॉइंट्स, अपने कमेंट ज़रूर दिए हमें। धन्यवाद दोस्तों।